कर्म बड़ा या भाग्य, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वह निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जो कर्म और भाग्य के इस प्रतिबंध का सत्य व सटीक उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में है, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। भाग्य कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे। उनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन परमेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। परमेश्वर को कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। कल सुबह तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के सामने मिल जाना। और ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन परमेश्वर और भागेश्वर गुरु जी की कुटिया के सामने खड़े हो गए। जब उनके गुरु जी अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक किरण तक नहीं थी। कुछ समय बीतने के पश्चात परमेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा, मेरे प्रारंभ का यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं राम नाम ही जप लेता हूँ। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना शुरू कर दिया। किंतु जो कर्मेश्वर था, कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, मैं नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। वहाँ खड़े होकर उसी अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। तभी उसका सिर किसी वस्तु से टकरा जाता है तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती है, किंतु वह ना तो थका और ना ही उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला। जब उस मटके के अंदर हाथ डाला तो मटके में चने मिले। परमेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर क्या, वहीं बैठकर उन चीज़ों को खाने लगा। खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ भी आ जाते तो वह उन कपड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का द्वार खोला तो देखा कि परमेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई, तब परमेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। परमेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझकर दे रहा था, वह कंकड़ नहीं बल्कि हीरे थे। तो इस कथा का अर्थ यही होता है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। अब हम आपको बताएंगे कर्म या बड़ा या भाग्य। वास्तव में सत्य बात तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे से संबंधित, पर दोनों में से कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप का आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा, और अगर आप भाग्य नहीं होता तो आप घर में भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। श्रीमद् गीता के 3 अध्याय के में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपना नित्य कर्म करना क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। इस संपूर्ण कथा के अनुसार
परमेश्वर हो या भाग्येश्वर, दोनों को ही कर्म करना पड़ा। एक ने खाने की खोज की तो दूसरे ने राम नाम की साधना। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब बहुत से व्यक्ति यह भी कहेंगे कि भाग्येश्वर को इतना बड़ा फल संबंधित भगवान ने कहा कि सभी कर्मों के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। अब हम इस प्रस्तुति के मूल को जानते हैं। यह कर्म या भाग्य में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। भाग्य लोहे के समान है। जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता है वही भाग्य में होता है। कि वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु अगर भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना ले पर तो दुख और परेशानियों का कारण बनता ही है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को राम राम।